और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। उन्हें क्या करा? ठहराया। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे लोग आज है ना बुलाए हुए, तो क्या बुलाए? बहुत सारे है ना, करोड़ों की भीड़ है, लेकिन चुने हुए। मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था और उसको बता रहा था कि जितने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिल्लाते उसमें से हर एक जन स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, आप अगर किसी को टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं आपको खातिर देता हूँ, जिन्हें बुलाया गया है उनको परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण आशीष दी है। वहां लिखा है, क्या लिखा है? उन्हें धर्मी भी ठहराया। क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। और जब मसीही यीशु मसीह जब आता है तो क्या बोलता है? धार्मिकता की सारी बातें पूर्ण होने दे। किसके सामने बोलता है? यूहन्ना के सामने वो बोलता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन से अधिक किस चीज को महत्व देते हैं? दासों की बातों को। लेकिन आज आपको परमेश्वर की बातों को महत्व देना है, क्योंकि उसने आपको धर्मी होने के लिए बुलाया। धर्मी और धार्मिक आदमी कैसा रहता? परमेश्वर के वचन को जो फॉलो करता, परमेश्वर के जानना चाहता, वो धर्मी है ना। अगर आप बोलेंगे एक धर्मी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो कंटिन्यूस वो उसको बोलेगा नहीं नहीं ये शास्त्र के खिलाफ है, हमें इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये रियल धार्मिकता है। वो नहीं चाहेगा कभी कि परमेश्वर की कोई भी आज्ञा तोड़ी जाए, या परमेश्वर के विरुद्ध बोला जाए, या परमेश्वर के उस प्रोटेक्शन से मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर एक चीज को बताता है कि तुम्हें किस लिए बुलाया गया है? धर्मी होने के लिए बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? धर्मी होने के। तो आज कैसा है कि मुझे बहुत सारी चीजों ने रोक के रखा है, मुझे आपको कई लोगों ने रोक के रखा है। कई बार हम लोग है कि सांसारिक बातों की और हम लोग बहुत बार तुलना करते, नहीं, कई बार हमारा फ्रेंड सर्कल भी हमें इस प्रकार से बताने की कोशिश करता है, अरे चलता है ना। मेरे को क्रिश्चियनिटी में कल्चर वो बिल्कुल बेकार लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि मसीह जो समाज है वो फॉरेन से चल के आया है और कपड़ों का सेंस नहीं। ठीक है, जैसे पहले बेचारे नए आते हैं, इंटर होते हैं मसीह में, तो पूरे कपड़े होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कम होते आते हैं। अब जैसा जो पहले आई बोला करते थे वो मॉम पे आ जाते हैं। हाँ, पहले रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट है। तो आपका पवित्र शास्त्र जिस चीज के लिए बुला रहा है, अगर धर्मी होने के लिए बुला रहा है, तो आपको ये नहीं सिखा रहा है आपके बैठने, चलने, बोलने और तुमच्या वागणूक, जसं तुम्ही वागता आपल्या घरात बाहेर, त्याच्याद्वारे तुमच्यामध्ये ख्रिस्त दिसायला पाहिजे। काय दिसायला पाहिजे? ख्रिस्त। तो धार्मिक माणूस असतो। तर जेव्हा तुमची कॉलिंग धार्मिकतासाठी आहे, तुम्हाला धार्मिकतेसाठी बोलवलेलं आहे, म्हणजे तुमको अगर आपको बुलाया गया है धार्मिक होने के लिए, ये वर्ष आपको इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि आप बुलाए किस लिए गए हो, पहले वो समझने की कोशिश करो। अगर आप धर्मी होने के लिए बुलाए गए तो धार्मिकता के काम करना चालू करो, बाइबल बताती है। और धार्मिकता का काम क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो यीशु मसीह ने काम किया, उसने क्या किया? परमेश्वर अपने आप को धर्मी ठहराया। कैसे ठहराया? परमेश्वर की हर एक आज्ञा, छोटी से बड़ी, ऐसा लिखा गया है कि उसको हर तरीके से परखा गया। मुझे और आपको भी परखा जाना है। इस आने वाला वर्ष बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, लेकिन उसमें खातिर परमेश्वर आपको देता है। और उस खातिर में परमेश्वर आपको वो बताता है कि माझी आकडी व माझी काठी तुझ्या सोबत राहणार आहे, तुमच्या कुटुंबासोबत असणार आहे ती। और आगे में इस प्रकार है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, ठीक है, क्या लिखा है? जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें क्या दी? महिमा दी। क्या दी? महिमा, प्रतिष्ठा। महिमा बोले तो महिमा है, प्रतिष्ठा, ऑनर,
आपको परमेश्वर ऑनर दे रहा है। कौन दे रहा है? कोई चिल्ड्रन। आपको पवित्र आत्मा क्या ऑनर करेगा, क्योंकि आप उसके जो उसका रचयिता है, जो उसका क्रिएटर है, उसके साथ आप ईमानदार हो, तो पवित्र आत्मा भी आपको आदर देगा। और जैसे ही पवित्र आत्मा आपको आदर देना चालू करेगा और आप देखोगे कि आप जो मुख से निकालोगे वो आपके लिए स्वर्ग से आना चालू हो जाएगा। और वो जब स्वर्ग से आना चालू, क्योंकि किसका है? महिमा तुम्हारी है। किसकी है? हमारी है। और जिसकी महिमा रहती है उसके लिए क्या करते हैं स्वर्गदूत? काम करना चालू करते हैं। आपके जीवन और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करना चालू कर देंगे, क्योंकि आप महिमा में हैं और महिमा के सिंहासन के लिए आपको रखा गया है ना। तो मुझे और आपको क्या आवश्यकता है? धर्मीता के लिए बुलाया गया, तो हमको कैसा धर्मी रहना है, ताकि हमारे द्वारा हर एक बात में परमेश्वर नजर है। सबसे बड़ा गॉस्पेल कौन है? हम खुद हैं। कई बार अगर आप देखेंगे, मैं जब से मसीह में यीशु मसीह को जानना शुरू किया, 2000 में मैंने यीशु मसीह को जानना शुरू किया। मेरे भाई की डेथ के बाद से मैंने खोजा, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जीरो था, बिल्कुल जीरो। लोग हंसते थे मुझ पर, ठीक से दिखता नहीं था, पढ़ना नहीं जानता था, और लोग मेरा ठट्टा करते थे, ढंग से गीत नहीं गा सकता था, कुछ नहीं। लेकिन मैंने परमेश्वर को तवज्जो देना चालू किया। मैंने हर एक फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया जो मुझे परमेश्वर से दूर करता है। मेरा बैठना ऐसे लोगों के मध्य में था ना, मैंने कभी किसी, उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज पे लक्ष्य किया कि सिर्फ परमेश्वर का बात। आज मैं उस ब्लेसिंग्स में हूँ क्योंकि परमेश्वर के साथ मैंने अपनी ईमानदारी को दिखाया, और मैं उस धार्मिकता में बने रहने की कोशिश करते रहता हूँ प्रतिदिन। और उस प्रतिदिन के अनुसार जिसके लिए परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, वो महिमा के लिए परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल करता है। आने वाले दिनों में भी अब आपके लिए इसी प्रकार का काम करने जा रहा है। आज कुछ ना भी कुछ बजे डजंट मैटर, परमेश्वर ने तुम्हाला हाक मारलेली आहे। कोणी हाक मारलेली आहे? परमेश्वराने हाक मारली आहे। कशासाठी बोलवलेलं आहे? धर्मी होण्यासाठी, है ना। तर आजपासून आपले काम त्याच्यासाठी तसे करा। लोकांना काय आवडतं कोणी नाही, कोई समाज आके आपका कुछ पूछ के नहीं जाएगा। धर्म आपको समाज खिलाएगा नहीं, समाज आपको पिलाएगा नहीं, समाज आपकी शादियां नहीं करवाएगा, समाज आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में धर्मी हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए अद्भुत काम करेंगे, क्योंकि आप महिमा की गई है ना। और परमेश्वर आपको जब महिमा में रखेगा, हर एक चीज अद्भुत होगी, है कि नहीं। जब पतरस चलता था महिमा में, क्या में चलता था? महिमा में। तो लोग चंगे हो जाते थे। आप खड़े रहेंगे और आप देखेंगे कि अद्भुत काम होंगे। आपके आने के पहले की गवाही परमेश्वर लाना चालू कर देगा। लोगों शायद दुष्ट आत्माएं भी आपके विषय में गवाहियां देना शुरू कर देगी, क्योंकि आप महिमा में, और जो महिमा में होता है उसको हर कोई पहचानना शुरू कर देता है। और आज वो महिमा आपके लिए परमेश्वर रखी। इस वर्ष में जब आप इस वर्ष को छोड़ोगे 31 तारीख को, तो पहले वो परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जी मैं आपकी महिमा के लिए सिरजा गया हूँ, वो महिमा के लिए मैं इस्तेमाल होगा। और उस मेरे जीवन के द्वारा जब तेरी महिमा होगी तो मैं ऑब्वियस इसी महिमा में आ जाऊंगा। परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद है। मैं आगे का समय हमारे परमेश्वर के दास भाई रद्देश के हाथ में दूंगा। थैंक यू सो मच।